हाल ही में केरला के एक वायरल वीडियो में बहुत सारी मछलियां समुद्र से बाहर निकलती हुई दिख रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल फिनोमेनन है या फिर एक बहुत बड़े आने वाले खतरे का संकेत? और ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मेक्सिको के बीच पे एक रेयर फिश देखने को मिली जिसे ओरफिश कहा जाता है। और इसके अलावा एक और रेयर फिश वाटर सरफेस पर देखने को मिला जिसे एंगलर फिश या डेविल फिश भी कहा जाता है। मगर ये दोनों फिशेस ज्यादातर समुद्र के एकदम निचले हिस्से में देखने को मिलते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक जब भी ये मछलियां सतह की ओर आने लगते हैं तो तब जरूर समुद्र के गहराई में कुछ बड़ा हलचल हो रहा होता है। और ओरफिश को तो जापानीज कल्चर में तबाही का संकेत भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी ये मछली समुद्र के बाहर देखने को मिली है तो उसके बाद दुनिया में कुछ बहुत ही बड़ी तबाही जैसे भूकंप या फिर सुनामी देखने को मिला है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या समुद्र हमें कोई बड़ा संकेत देना चाहता है या फिर ये सब बस एक नॉर्मल फिनोमेनन है? जंगल में कैंपिंग करने वाले लोग अक्सर पत्थर के ऊपर खाना पकाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है अगर आपने किसी गलत पत्थर पर खाना बना लिया तो शायद वो आपका आखिरी खाना भी हो सकता है। दरअसल कैंपिंग के समय पत्थर के ऊपर खाना बनाने में काफी मजा आता है, लेकिन अगर आप किसी गलत पत्थर पर खाना बना लेते हैं, जैसे कि वो पत्थर गीला हो या नदी के किनारे से लिया गया हो, तो इस सिचुएशन में उस गीले पत्थर के अंदर पानी मौजूद होता है और फिर जब इसके ऊपर खाना बनाया जाता है तो वो पत्थर के अंदर मौजूद पानी भाप बनने लगता है और पत्थर में धीरे धीरे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे वो पत्थर पटाखे की तरह ब्लास्ट हो जाता है, जिसके टुकड़े अगर सिर या किसी नाजुक जगह पर लग गए तो आप सीधा ऊपर भी पहुंच सकते हैं। और आपको डेली कुछ नया जानने में मजा आता है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आखिर किस जीव के पास सबसे ज्यादा दांत है? सबसे पहले इंसानों से शुरू करते हैं। इंसानों में 32 दांत है, और बस इंसान ही नहीं बल्कि गोरिल्लास, चिंपैंजी, जिराफ और पैंथर के मुंह में भी 32 दांत होते हैं। पिरान्हा मछली के मुंह में लगभग 20 दांत पाए जाते हैं। वही डॉग के पास 42 दांत है और 16 फीट लंबे बर्मीज पाइथन के मुंह में अंदर की तरफ मुड़े हुए करीब 100 दांत होते हैं। घड़ियाल के पास इनसे थोड़े ज्यादा सुई जैसे 110 दांत पाए जाते हैं। और ये छोटे से लीच जो इंसानों पे चिपक कर खून चूसते हैं, इनके मुंह में लगभग 300 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्रोकोडाइल, इनके लाइफ टाइम में 3000 दांत आ जाते हैं। फिर ग्रेट व्हाइट शार्क, ये जब भी शिकार करते हैं तो इनके ढेर सारे दांत टूट जाते हैं, इसलिए लाइफ टाइम में इनके पास 20,000 के करीब दांत आ जाते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीकन जायंट स्नेल, जो कि 30 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इनके मुंह में लगभग 25,600 दांत होते हैं। और सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं अम्ब्रेला स्लग के पास। इनके पास पूरे लाइफ टाइम में 7,50,000 दांत आ जाते हैं। क्या आपको पता है एक स्पेस सूट की कीमत आखिर कितनी होती है? तो आइए जानते हैं। दरअसल एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी वेबसाइट की माने तो नासा का स्पेस सूट दुनिया के सबसे महंगे स्पेस सूट में से एक है। और नासा का एक स्पेस सूट खरीदने के लिए आपको लगभग $83 मिलियन से लेकर $122 मिलियन तक खर्च करना पड़ेगा। इसी प्राइस में रिसर्च और टेस्टिंग की कीमत भी शामिल है। और नासा ने इस स्पेस सूट को पहली बार साल 1961 में मर्क्यूरी प्रोग्राम के दौरान तैयार किया था। और अगर आपको डेली कुछ नया जानने में मजा आता है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में एक गंदे से खिलौने को पानी में रखने पर ये मछली तुरंत ही इसे साफ कर देती है। दरअसल इस फ्री की सफाई कर्मचारी वाली मछली का नाम है प्लेको, जिसे आर्मर्ड सकर माउथ कैटफिश भी कहा जाता है। और दुनिया में इन मछलियों की सिर्फ 600 स्पीशीज पाई जाती है। ये एल्गे और डर्ट को साफ करके इकोसिस्टम को क्लियर रखते हैं। और सफाई के साथ साथ ये मछली सरवाइव करने में भी एक्सपर्ट है। अगर आप इन्हें पानी के बाहर रख देते हो तो ये सूख जाएगी और आपको देखने में ऐसा लगेगा कि इनका काम तमाम हो चुका है। लेकिन ये इस प्रकार सूखी हुई स्थिति में पानी के बाहर लगभग 20 घंटे जिंदा रह सकते हैं। और जब कभी पानी की कमी से तालाब सूख जाता है तो ये महीनों तक दलदल के नीचे हाइबरनेट हो जाते हैं। ये छोटा सा ग्लास का टुकड़ा इतना ज्यादा मजबूत है जिसका बंदूक से निकली गोली भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, जिसे आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। दरअसल इस ग्लास को प्रिंस रूपर्ट ड्रॉप कहते हैं। जब आप किसी ग्लास को पिघलाकर एकदम से ठंडे पानी में डाल देंगे तो ये ग्लास ठंडा होकर एक सॉलिड ड्रॉपलेट में बदल जाएगा, जिसकी एक छोटी सी पूंछ भी रहती है। और ये इतना ज्यादा मजबूत होता है कि हथौड़े से भी मारने पर नहीं टूटता और ना ही हाइड्रोलिक प्रेस इसका कुछ बिगाड़ पाती है। लेकिन जब आप इसकी पूंछ को पकड़कर तोड़ देंगे तो ये पूरा ड्रॉपलेट एकदम से टूटकर बिखर जाएगा।